हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म फिलिंग कैसे किया जाएगा। तो इसमें तो एप्लीकेशन फॉर्म, ये पहली बात तो ये 6th क्लास और 9th क्लास के लिए है। इसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम है एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु एंड धौलपुर है। तो इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कैसे आपको तो इसमें फर्स्ट ये है कि दिस इज ओनली फॉर मेल कैंडिडेट में बॉयज ही अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए एप्लीकेशन नहीं। और इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो इसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सबसे फर्स्ट चीज़ है इसमें। तो इसमें ये चीज़ है कि पहले तो किस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिए जैसे क्लास में, और उस बच्चे का नाम जैसे कि आदित्य कुमार तिवारी है, आदित्य कुमार तिवारी। तो इसके बाद हमने स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम कर दिया। उसके फादर का नाम जैसे कि हम लिख देते हैं हरिकेश कुमार तिवारी, हरिकेश हरिकेश कुमार तिवारी। यहाँ पर हम कुमार लिख देंगे एंड फिर लास्ट नेम हम तिवारी, इसका ये हो गया। उसके बाद मदर्स नेम है, जैसे मदर्स नेम नीलम तिवारी। मिडिल नेम नहीं है तो आप लास्ट नेम फिल कर दीजिए। उसके बाद सबसे चीज़ है कि ये किस कैटेगरी से आते हैं। तो ये डिफेंस कैटेगरी से आते हैं। जैसे मान लो डिफेंस कैटेगरी से आते हैं, तो आप यहाँ पर डिफेंस फोर्स डाल, और डिफेंस फोर्स डालने के बाद आर्मी में मान लीजिए जॉब करते हैं और जेसीयू रैंक में, और अभी स्टिल सर्विंग में है तो सर्विंग डाल दिया। अगर ये रिटायर्ड होते तो हम इसमें रिटायर्ड डाल देते, और कोई शहीद वगैरह होते तो इसमें किल्ड इन एक्शन में डाल दिया जाता। जैसे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 2010, ऐसे उसको फिल कर दिया जाएगा। और उसमें बच्चे का आधार नंबर कुछ भी मान लीजिए कि नॉर्मल सा कोई नंबर है, 8956524681। तब ये हमने आधार नंबर फिल कर दिया। उसके बाद मेल आईडी में बच्चे का मेल आईडी जो भी हो, इस कोई भी इस टाइप का मेल आईडी हो सकता है @gmail.com। ये हमने मेल आईडी डाल दिया और इसको माल में कर देते हैं mail.com। ये हो गया। मोबाइल नंबर इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, 8299859259। ऐसा कोई भी नंबर डाल दिया हमने। यहाँ बच्चे का पता अगर हम डाल देते, जैसे किसी गांव या रूरल बैकग्राउंड की सिटी है कोई भी है तो एड्रेस हम डाल सकते हैं, जैसे कि कोई भी गांव है, मानपुर सिटी अमेठी में है। सिलेक्ट स्टेट, जैसे यूपी का है तो उत्तर प्रदेश डाल दिया, और 227411 ये अमेठी का कोड नंबर।
कोड है। उसके बाद बच्चे का इसमें थर्ड 3 प्रेफरेंस देना है, कोई एग्जाम कहाँ देना है। लखनऊ का बच्चा है तो लखनऊ में दे सकता है। यूपी में 2 ही सेंटर हैं, लखनऊ और मथुरा। और थर्ड चॉइस हम आप कोई भी जो अपने यूपी के सराउंडिंग दिल्ली डाल। और स्कूल का चॉइस मान लीजिए किसी बच्चे का पास होता है या उसकी रिक्वायरमेंट जैसे है, धौलपुर डाल दिया। सेकंड चॉइस हमने अजमेर डाल दिया। थर्ड चॉइस हमने केरल डाल दिया। फोर्थ चॉइस हमने बेंगलोर डाल दिया। और फिफ्थ चॉइस हमने बेंगलुरु डाल दिया, बेलगांव। के बाद हॉस्पिटल कहाँ से इसका मेडिकल कराया जा सकता है, तो अगर यूपी का बच्चा तो लखनऊ हॉस्पिटल पास होता है, ये हमने कर दिया। और इसके ब्रदर्स कभी मिलिट्री स्कूल में कोई स्टडी कर रहा या नहीं कर रहा, तो यहाँ से यस या नो कर सकते। मान लीजिए नो कर देगा, कोई पढ़ रहा तो यस कर देगा। के बाद इसकी इमेज हमें अपलोड करनी है। इमेज यहाँ से ब्राउज करेंगे और यहाँ से हमने अपलोड कर दिया। के बाद इसका सिग्नेचर जो भी है, यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। एंड यहाँ पर अगर हम इस कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पर ये है कि अगर कैटेगरी में है, कैटेगरी में तो कोई डॉक्यूमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। और अगर मान लीजिए किसी SC ST में आता तो आप यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। के बाद का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो भी बच्चों को यहाँ से ब्राउज कर लेंगे सिस्टम में जा करके, जहाँ पर भी आपने रख रखा है तो इसको हम अपलोड कर देंगे, करेंगे अपलोड हो जाएगा। के बाद नेक्स्ट में है, अगर बच्चा डिफेंस कैटेगरी में है तो फादर का पार्ट 2 ऑर्डर का कॉपी यहाँ पर लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर चेक कर लेना है। मैं यहाँ डिक्लेयर करता हूँ, ये बाकी चीज़ें सब हमारे अकॉर्डिंग क्लियर हो, ऑथेंटिक है। एंड सेव ड्राफ्ट में हमें सबमिट कर, सेव एज ए ड्राफ्ट कर लेना। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका जो भी प्रोसीजर रहेगा, अब यहाँ हमने सेव कर लिया। उसके बाद इसका जो सेकेंड है, एप्लीकेशन ओवरव्यू देखना है, क्योंकि इसमें लॉगिन नहीं हो रहा है, इसलिए हम आपको कल इसके बारे में बताएं। तो एप्लीकेशन ओवरव्यू देखने के बाद मेक पेमेंट होगा, उसके बाद फॉर्म कंप्लीट हो जाए। जैसे हमने इसको सेव एज ए ड्राफ्ट कर, तो यहाँ पर ये डिटेल्स वगैरह शो कर रहा है। अगर यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो ये फॉर्म सबमिट में आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, का जो थर्ड स्टेप है, मेक पेमेंट। मेक पेमेंट में आकर के जब सेकेंड पोर्शन में अगर उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा तो थर्ड में मेक पेमेंट, तो यहाँ से सबमिट हो जाएगा फॉर्म। और होप कल अगर जो टेक्निकल एरर्स नहीं होंगी तो कल इस फॉर्म का हम लाइव डेमो करके दिखाएंगे कैसे फॉर्म। ठीक है।